भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। आप सबका खूब खूब स्वागत है। खूब आनंद सो हम आपके आभार प्रकट करें कि ऐसे आप लोग सुंदर भक्तों का चरित्र का श्रवण कर रहे हैं और इस श्रृंखला में आप सब जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही भक्तों की श्रृंखला जो है ये चल रही है। इसमें एक ऐसे भक्त का चरित्र हम आज श्रवण करने जा रहे हैं जिनका स्वरूप तो वैसे आस्तिक नहीं था। आपका जन्म एक बड़े ही सुव्यवस्थित, बड़े ही वैदिक निष्ठ ब्राह्मण परिवार में हुआ, परंतु क्षत्रियों का संग हो गया तो हिंसा में प्रवृत्ति हो गई और थोड़ी नास्तिकता भी आ गई। पर जब आचार्य चरण की कृपा हुई तो पुनः जैसे कई बार बंजर मिट्टी पे भी अगर सही व्यवस्था करी जाए, सब कुछ करा जाए तो वहाँ पर भी खेती उपज सके। पर आपके अंदर तो भक्ति भाव था, पर संग दोष के कारण वो दूर हो गया। पर जब आचार्य चरण की कृपा हुई तो वो भक्ति भाव का पेड़ ऐसा निकला, इतना उज्ज्वलंत हो गया कि आप तो भक्तों के आदर्श बन गए। तो ऐसे भक्त, इनका नाम है श्री लाल स्वामी जी। लाल स्वामी जी का जो जन्म है ब्राह्मण कुल में ही हुआ है, परंतु क्षत्रिय राजाओं के अधीन रहते, कहीं अधिकारी के रूप में आपको काम मिल गया, उनसे दोस्ती भी हो गई, तो अब आप शिकार खेलने भी निकल जाते, जीव हिंसा भी करते। तो जितने नाना प्रकार के व्यसन थे उसका थोड़ा थोड़ा प्रभाव आपके ऊपर होने लग गया। परंतु बीज तो शुद्ध है, तो कितनी देर तक संग दोष हो सकता था। तो अब आपके ऊपर मानो श्री ठाकुर जी कृपा करने वाले थे। आपका आना देवबंद हुआ, जहाँ पर श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का सुंदर भाव, श्री ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ है। कौन से ठाकुर जी? तो महाप्रभु जी द्वारा सेवित सबसे पहले ठाकुर जी राधा वल्लभ लाल जी को तो आप सब जानते हैं। श्री महाप्रभु जी के एक और सेवित विग्रह हैं जिनका नाम है श्री राधा नवरंगीले लालजू। तो ऐसे ये ठाकुर जो हैं, इनका प्राकट्यकरण देवबंद में हुआ। कैसे हुआ? श्री महाप्रभु जी, हित हरिवंश महाप्रभु जी बाल्यकाल में देवबंद में ही रहे हैं। जन्म तो ब्रज का हुआ, पर फिर बाहर चले गए। तो व्यास जी का बड़ा सुंदर महल था और उस महल में ही एक बड़ा पवित्र पुनीत कुआं था। सखाओं के संग आप खेल रहे थे, तो जैसे जो बालक भी हों जिनके अंदर भगवत भक्ति होए, तो उनके अंदर वो भक्ति का प्रादुर्भाव बाल्य अवस्था में भी हो जाता है। उसका प्राकट्यकरण दिखेगा। जैसे ध्रुव, जैसे प्रहलाद। ध्रुव 5 वर्षीय अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में नारद जी से कह रहे हैं मैं तो प्रभु का वचन करूँगा। श्री प्रहलाद जी अपने संग के असुर मित्रों को उपदेश कर रहे हैं, अरे कौमार अवस्था में ही प्रभु का भजन प्रारंभ कर दो, क्योंकि इस मनुष्य जीवन तो हमें प्राप्त हुआ है, पर इसकी एक्सपायरी डेट कब आएगी ये हमको पता नहीं है। तो ऐसे सुंदर आप उपदेश करते। महाप्रभु जी अपनी वाणी से सुंदर खूब अपने शिष्यों को, अपने जितने संग के मित्र थे उनको सतमार्ग बताते। एक दिन महाप्रभु जी के मन में आयो कि ठाकुर जी की लीला करें, तो कहा करो जाए। तो आप किसी सखा को श्री जी के रूप में श्रृंगार कर देते, कोई को श्री किशोरी जी के रूप में श्रृंगार कर देते। तो कुछ दिवस तक तो आनंद भयो, सब खेलते रहे। पर कोई सखा के पिताश्री ने देख ली, माताश्री ने देख ली, तो वो बड़ों कुभाव करते, क्रोध करते। तो अब पुनः आप सखाओं को बुलाते कि आओ चलो खेलने चलें। अब सखा नहीं आते क्योंकि माता पिता क्रोध करें। तब आप ने बोली नहीं, आओ, आनो पड़ेगो। जब आपने बड़ो जोड़ दियो तो एक सखा बोलो, अरे तो इतनी ही है तो तू ठाकुर जी एक बार प्रकट करना, अपने ठाकुर को खेल खेले, ठाकुर को लेके आ, फिर हम खूब खेल खेलेंगे, हमको मत बना। जब ऐसो भाव कयो तो श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने मानो दृढ़ निश्चय कर लियो उस बाल्य अवस्था में ही। जिस प्रकार से सखा भाव से श्री ठाकुर जी से जब श्री दामा जी ने कही लाला मोको तो गेंद चाहिए, और वही गेंद चाहिए जो काली देह में गई है, ठाकुर जी काली देह में कूद गए। ऐसे ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु अपने सखाओं को प्रसन्न करने के लिए पास में ही एक कुआं है, तो वह कुआं में कूद पड़े। अब जैसे सखाओं ने ये देखा दृश्य तो बड़े हतप्रद हो गए, अरे ये क्या हुआ। दौड़कर सब अपने बड़े जनों को बुलाने लग गए।
जा जाकर किसी ने व्यास जी को खबर दी, महाप्रभु जी के पिताश्री को व्यास मिश्र जी को बुलायो, माता श्री तारा रानी जी को बुलायो। अब इन सब की तो बड़ी व्याकुल स्थिति हो गई। अरे भैया, इतना छोटो सो बालक इतने समय के बाद हुआ, जिसका जन्म ही प्रभु कृपा से हुआ, इसीलिए उसका नाम हरिवंश रखा गया। व्यास मिश्र जी का वंश आगे बढ़ना नहीं था, प्रभु स्वयं कृपा करके आए हैं। ऐसे प्रभु कहाँ चले गए? सब दौड़ने लगे, व्याकुल हो गए। तारा जी तो बेसुध हो गई, मेरो बालक कहाँ गयो? और कुछ क्षण बाद में क्या देखते हैं, श्री हरिवंश महाप्रभु सुंदर आसन जमाए हुए हैं और उनकी गोद में श्री राधा नवरंगी लालजू खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और कुआं से आप प्रकट हो गए, कुआं से बाहर आ गए। जैसे इस लीला का दर्शन करा है, श्री व्यास जी तो अत्यंत हर्षित हो गए। श्री तारा रानी ने तो हृदय आलिंगन कर लियो, ठाकुर जी को भी और श्री हरिवंश जी को भी, महाप्रभु जी को भी। अब तो भैया आनंद हो गया, ठाकुर जी का प्राकट्य हो गया और अब तो महाप्रभु जी खूब लाडसू सेवा करें। तो देवबंद में रहकर आपने श्री राधा नवरंगी लालजू को प्रकट करो और वाकई बाद में उनकी सेवा करी। आगे जाकर यही सेवा आपने अपने तृतीय आत्मज पुत्र श्री गोस्वामी गोपीनाथ जी को प्रदान करी। अब गोपीनाथ जी ही श्री नवरंगी लालजू की सेवा करते, उनको लाड लड़ाते। और उन्हीं दिनों श्री लाल स्वामी जी जो हैं, जो हमारी इस कथा के मुख्य भक्त हैं, उनका आगमन भी देवबंद में हुआ। अब आप सब अपने सखाओं के संग, क्षत्रिय बालकों के संग आप शिकार विकार को भाव बनाते। जहाँ आपका सब डेरा जमा हुआ था, वहाँ पर आपने देखा पास में ही कहीं घंटों की आवाज़ आ रही है, कहीं झांझ बज रहा है। अरे भैया, ये लोग दौड़ दौड़ कर कहाँ जा रहे हैं? ये भीड़ कहाँ आकर्षित हो रही है? आपने जब उस भीड़ को देखा जाते हुए तो लाल स्वामी जी के मन में आए, सब भीड़ वाले, ये सब लोग एकत्रित क्या हो रहे हैं? कौतूहल हुआ, जानने की इच्छा हुई। तो सहज ये भाव आया, दौड़कर आप उस भीड़ में पहुंचे। अब भीड़ को छाटते भाई, अब आपके संग सेवक जन भी, क्योंकि आप राजसी ठाट बाट से रहने वाले अधिकारी महापुरुष, तो अब सेवक जन भी आगे आगे चले, पीछे पीछे भागे, लोगों को हटाने लग गए। और जैसे भीड़ के आप आगे पहुंचे तो क्या देखते हैं, श्री ठाकुर जी श्री राधा नवरंगी लालजू का सुंदर विग्रह जैसे आपने देखा, और इधर श्री गोस्वामी चरण श्री गोपीनाथ जी उनकी सुंदर आरती कर रहे हैं। अब तो आपको हृदय मानो चित्त को आकर्षण हो गया, आपके कानों में आरती के शब्द जाने लग गए कि आरती कीजिए श्याम सुंदर की, नंद के नंदन राधिका वर की, भक्ति करी दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। आपके हृदय में ये भाव दृढ़ हो गया, ठाकुर जी की आरती कैसे होए? तो भक्ति करी दीप और प्रेम करी बाती। अरे भैया, भक्ति रूपी दीपक में जब आप अपनी प्रेम रूपी बाती को प्रज्वलित करोगे, उससे ठाकुर जी की आरती होती है। और जैसे ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने उसी क्षण चित्त का आकर्षण कर लिया। अभी चित्त व्यसन युक्त है, अभी भी है, ऐसा नहीं कह सकते कि व्यसन मुक्त हो गए, पर ठाकुर जी जिसको आकर्षित करना चाहें, जिसको अपना बनाना चाहें, तो ये नहीं देखते कि उसमें कितने व्यसन हैं, कितने दोष हैं। ठाकुर जी अगर दोष देखने लग जाए, इस संसार में कौन है जो उनकी शरण पा पाएगा? अगर ठाकुर जी दोष देखें तो क्या हम उनकी शरण में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, ऐसा एक सुंदर कीर्तन मिलता है। पर हमारा तो भाव है, न जाने कौन से अवगुण पर श्री दयानिधि रीझ जाते हैं। भाई, गुण पे रीझवे लायक हम हैं, ठाकुर जी तो अवगुण पे रीझ जावे। लाल स्वामी जी पे कृपा करने को भाव बन गया। अब तो श्री लाल स्वामी जी परमानंद की स्थिति में। सारे सेवक गण कहें, अरे भैया चलो चलो, आप यहाँ से चलिए, यहाँ बहुत भीड़ है। अरे आपके जो मित्र हैं, क्षत्रिय मित्र प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर अब लाल स्वामी जी के तो चित्त का आकर्षण श्री गोपीनाथ गोस्वामी जी के द्वारा हो गया था।
गोपीनाथ गोस्वामी जी की मूर्ति आपने आरती करते हुए देखी और हृदय में भाव आया कि यही मेरे सद्गुरु हैं, जिन ठाकुर जी को देखकर मेरा मन पवित्र हुआ, जिन सत्पुरुष को, जिन गोस्वामी चरण को देखकर मेरे मन को शांति मिली। अरे मैं शिकार क्यों करता, नाना प्रकार की चीज़ें क्यों खाता, नाना प्रकार की चीज़ें क्यों पहनता पीता? अरे सुख पाने के लिए, और वो सुख, वो आनंद, वो तो यहाँ बैठा हुआ है। तभी जब सब सेवक बुलाने लगे, अरे चलिए चलिए आपके मित्रगण बुला रहे हैं, तभी आपने एक दोहा रचा और उस दोहे में कहो कि अति सुगंध हरिवंश तनय मलयागर को बूट, लालदास डिग गई रहो या मंदिर को खूट। अति सुगंध हरिवंश तनय, अरे श्री महाप्रभु जी के तनय आत्मज श्री गोपीनाथ जी से सुगंध आ रही, और मानो जैसी चंदन की सुगंध आ रही, उसने मुझे आकृष्ट कर लिया। अरे कैसी सुगंध आ रही, क्या कोई लौकिक सुगंध आ रही? नहीं, श्री नवरंगी लालजू के प्रेम की सुगंध आ रही। उस प्रेम की सुगंध ने मुझे अपना बना लिया है। जिस सुख के लिए मैं डोलता था, जिस सुख के लिए मैं शिकार करता, जिस सुख के लिए व्यसन करता, जिस सुख के लिए भोग करता, स्त्री वृत्ति करता, वो सुख कहाँ है? वो सुख तो ठाकुर जी के चरणारविंदों में है। यह बात को बोध भयो है, अपने सेवकों को वापस छोड़ दिया, आज्ञा कर दी, और आरती पूर्ण होने के बाद में जाकर श्री गोपीनाथ जी को प्रणाम करा, चरणों में निवेदित हो गए। और श्री गोपीनाथ जी तो इस भाव से बड़े प्रसन्न हुए, आपको विराजा सुंदर आसन आदि प्रदान करे, अधिकारी गण आए हैं तो सेवा भाव तो बना ही है, आतिथ्य को सेवा तो करे ही जाए। पर आपने कहा मैं आसन पे नहीं बैठूंगा, मैं तो अब आपके चरणों का शरणागत हूँ। देखिए चित्त की वृत्ति कैसे बदलती है। दो चीज़ें सीखने वाली हैं। एक तो कितने भी अच्छे घराने का बालक हो, अगर संग का दोष हो जाए, दोस्त गड़बड़ मिल गए हैं, माता पिता से उतना प्रभाव बालक पे शायद ना पड़े जितना मित्रों से पड़ जाता है। अगर मित्र गड़बड़ मिल गए हैं तो फिर उस अवस्था में बिगड़ना निश्चित है, पर अगर गुरु सामर्थ्यवान मिल गए हैं तो उस अवस्था में सुधरना भी निश्चित है। ये भी सुंदर भाव है। तो संग को ध्यान रखना चाहिए। हमें ठाकुर जी कैसो संग दे रहे हैं, हम किन लोगों के संग रह रहे हैं। अरे मैं तो नहीं कुछ खाता पीता, मैं तो कुछ गलत नहीं करता, मैं कोई व्यसन नहीं करता, मैं कुछ मदिरा पान नहीं करता, पर मित्र करता है, मैं तो बस बैठा रहता हूँ। अरे भाई साहब आप भी करोगे, करना पड़ेगा, क्योंकि संग कर रहे हो और संग का असर आता ही आता है। संग अपना रंग दिखाता ही दिखाता है। उस संग के कारण लाल स्वामी जी जो उत्तम वैष्णव कुल के बालक थे, वो क्षत्रियों की तरह, क्षत्रियों में भी धार्मिक धर्मनिष्ठ क्षत्रिय नहीं बन पावे, व्यसनियों की तरह घूमने लग गए, शिकार करने लग गए। और वहीं आचार्य चरण को जब संग बनो तो तुरंत चित्त की वृत्ति का परिवर्तन हो गया। इसी को कहें पवित्र हृदय। इस व्यक्ति का पवित्र हृदय बिगड़ा तो हुआ है, पर इसका हृदय पवित्र है। आप जाके श्री गोस्वामी गोपीनाथ जी के चरणों में विराजमान हो गए और एक पद आपने अपने भाव सो कहो कि वर्णाश्रम धर्म रुख कर्म किए बहु, जन्मनि भोग विषय अनुराग्यो, स्वर्गरु नरक बस्यो निकस्यो, चतुरासी जो निके मार्ग लाग्यो, लाल सुकृत्य फलियो नहीं जान्यो, साधु निसंगते भाग सुजाग्यो, कौन फिरे सठ शूद्रन सेबत, श्री हरिवंश तनय तन दाग्यो। अब महाप्रभु जी, हे आचार्य चरण, आपने मेरी चित्त को आकर्षित कर लिया। अब मैं आपका दास बन गया। अब इन सब का अनुसरण कौन करे, अब इन सेवकों के पास कौन जावे। अब तो आपसे ही आशा है, आपसे ही नाता है, आप ही मेरे सर्वस्व हो, आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानता।
जिस सुख की तलाश मैं नाना प्रकार के व्यसनों में कर रहा, वो सुख तो आपके चरणों में है, ठाकुर जी के चरणों में है। इस बात का मुझे भाव हुआ, इस बात का मुझे यहाँ पर ज्ञान मिला। अब तो मैं दृढ़ता से आपका ही दास हूँ, आप मुझको स्वीकार कर लो। हे प्रभु, मेरी अब कोई अनंत गति नहीं है, अन्य गति नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? आप मुझे अपना अनुगत्य प्रदान करो, अपनी शरणागति प्रदान करो। और उसी समय श्री गोपीनाथ जी ने इनको मंत्र दीक्षा प्रदान कर दी। अब मंत्र दीक्षा प्राप्त होने के बाद ये ठाकुर जी की, नवरंगी लाल जी की खूब सेवा करते। जिस प्रकार से भीतरिया को भाव है ठाकुर जी की खूब अंतरंग से सेवा करे, वैसे आप सेवा करते। हर प्रकार के कृत्यों में आपकी सहायता ली जाती। गोस्वामी चरण को कभी कछु मंगानो हो, कोई व्यवहार को काम हो, आप सो करते। और धीरे धीरे श्री गोस्वामी चरण के आश्रय से आपकी मानसी सेवा बनने लगी, क्योंकि श्री नवरंगी लाल जी को स्पर्श का अधिकार तो गोस्वामी जनों को ही प्राप्त है, परंतु आप मानसी सो श्री राधा नवरंगी लाल जी को लाड़ लड़ाते, प्रेम करते, अपनों बनाते, कभी सुंदर सुंदर भोग पवाते। आपको इस फिजिकल वर्ल्ड जिसको कहते हैं, लौकिक संसार, इससे कोई मतलब नहीं रहा। आप तो बस नेत्र बंद करते हो, ठाकुर जी आपके पास खड़े। ऐसी सेवा, ऐसी दृढ़ता। अब सोचिए क्या स्टेट ऑफ माइंड थी, क्या स्थिति थी पहले, जहाँ पर वो शिकार कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, पर आचार्य कृपा किसको कहते हैं? इसको कहते हैं कि कहाँ से कहाँ ले आए, ठाकुर जी को संग खिला रहे। ये इसी को कृपा कहते हैं। ये ठाकुर जी की कृपा जो हम कह रहे हैं, यही कृपा है और कुछ नहीं है। एक दिन आप मानसी सेवा में ही बैठे और मानसी सेवा में भाव बनियो कि आज मैं श्री ठाकुर जी को लड्डू पवा रहा हूँ। तभी गोसाई चरण ने बुलायो और श्री गोस्वामी जी ने आज्ञा करी कि अब आप एक काम करो, श्री जी के ताई अंगोछा चाहिए, सेवा के लिए कपड़ा चाहिए, मैं तुमको 1 रुपया दे रहा हूँ और तुम बाजार से अंगोछा लेके आ जाओ। अब लाल स्वामी जी को ये आज्ञा भई, पर आपकी तन्मयता, आपका जो भाव है, आपका ममत्व तो श्री नवरंगी लाल जी को लड्डू पवाने में था। अब कई बार ऐसो होए, हमारी बुद्धि में कछु चल रहा है और अगले आदमी ने कछु कही, माता जी ने कह दी या बाजार से जाइयो ये सामान ले आइयो, पर कई बार ऐसो ना करें, हम अपनी अलग ही चिंतन में रह जाएं। तो ऐसे ही आप मानसी के चिंतन में भूल गए कि अंगोछा लानो हतो और बाजार से लड्डू खरीद के ले आए और लड्डू उनको श्री गोस्वामी जी को दे दिए, गोपीनाथ जी को दे दिए। श्री गोपीनाथ जी ने लड्डू को देखो और कहो, अरे लाल स्वामी, हमने तो तुमसे अंगोछा मंगावे की कही, ठाकुर जी के लिए श्री जी के ताई वस्त्र मंगावे की कही, तुम जे लड्डू को भोग कहाँ से ले आए, काय को ले आए? अब जब ऐसो भयो तो आपको तो लज्जा भी आई, क्योंकि अब गुरु आज्ञा हुई। अब कैसे बताऊं कि मैं तो दिमाग से ही निकल गया, मेरी तन्मयता, मेरी बुद्धि तो नवरंगी लाल जी को लड्डू पवाने में थी। दुकान में भी लड्डू की दुकान पे पहुंचो, लड्डू ही लेके आ गो हलवाई से, कपड़ा को तो बात ही भूल गए। आप चुप रहे। गोस्वामी जी थोड़े कुपित भी हुए, क्रोधित भी हुए। गोस्वामी जी को लगो कि अवश्य कछु ना कछु तो रहस्य है। तो लाल स्वामी से कही, ए लाल स्वामी, तो कुछ शपथ है, तू सत्य सत्य बता, साची साची बता, का रहस्य है? तब लाल स्वामी ने कही, हे आचार्य चरण, मैं आपको कहा कहूँ, मैं तो श्री ठाकुर जी की सेवा में मग्न हतो, मानसी सेवा कर रहो, और वहाँ में श्री जी मुझसे कह रही मोको लड्डू पानो है, और या के ताई मैं लड्डू पवा रहो हतो, तभी आपने आज्ञा कर दी, और वह आज्ञा को मैं पूर्ण ना कर पायो, मुझसे अपराध भयो है। हे आचार्य चरण, मुझको क्षमा कर दियो। जब आपने ऐसो भाव कहो तो श्री गोपीनाथ जी को क्रोध शांत भयो, स्वतः प्रसन्नता भाव आ गए, और श्री लाल स्वामी जी को हृदय से लगा लियो, ओहो कहा बात है, तुम्हें तो श्री जी से बड़ो प्रेम है, बड़ो नेम है, और फिर विराजमान करा दियो। और या के बाद में श्री ठाकुर जी, श्री जी बाबा नवरंगी लाल जी भोग आरोग रहे हते। जैसे भोग आरोग लियो, पर्दो हटायो गयो, तो क्या देखते हैं कि श्री ठाकुर जी की भोग सामग्री में खूब सारे लड्डू धरे हुए हैं, अनन्य सामग्रियां विद्यमान हैं, और यह दृश्य को देख के तो गोपीनाथ जी का हृदय गदगद हो गया। ओहो क्या बात है, ऐसे शिष्य की बलिहारी है, याकू ठाकुर जी स्वयं लाड करें, या के मानसी भाव को स्वीकार करें।
अब समझना बात यहाँ पे क्या है, श्री लाल स्वामी जी ने कोई फिजिकली जाके नवरंगी लाल जी के सामने प्लेट नहीं रखी, भोग नहीं रखी है, परंतु मानसी में भी श्री ठाकुर जी का भाव बनो, मन से ही, मन में ही ठाकुर जी को लड्डू अर्पित करे और उधर मंदिर में पहुंच गए। ये मानसी की सार्थकता है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज मानसी में इतने मगन रहते, हम कथा कह ही चुके हैं, इत्र वालो आयो विज्ञानी भगत नाम सो, खूब महंगो इत्र लेके आयो कि आहा श्री वृंदावन में कुंज बिहारी बाकी बिहारी प्रकटे, उनको समर्पित करूंगो, मंदिर में कोई मिलो नहीं। लोगों ने कही स्वामी जी महाराज तो यह समय यमुना जी के तट पे हैं। यमुना जी के तट पहुंच गए हो, और जैसे यमुना जी के तट पहुंचे तो स्वामी जी के हाथ ऐसे ऐसे डोल रहे हो, और तुरंत यानी इत्र डाल दियो, और जैसे इत्र आयो स्वामी जी ने तो तुरंत वो ढक्कन खोलो और तुरंत के तुरंत सबरो इत्र श्री यमुना जी की रज में बोर दियो। अब तो बड़ो क्रोध करे, अरे बताओ तुमको कछु समझना है, ये ब्रज भक्त कैसो होए, ये तो पागल सो होए, अरे कैसी मूर्खता बना रखी है भक्ति के नाम पे। मैं इतने भाव से इतनो महंगो लाखन को इत्र लेके आयो, इतने रुपया को इत्र लेके आयो, और ये कैसो स्वामी है, ये कैसो भक्त है। क्रोध करके जाने लगे। ब्रज भक्तन ने रोक ली, नहीं एक बार निधिवन चलो। निधिवन ले गए, और क्या देखते हैं, पूरे निधिवन राज में उस इत्र की सुगंध है। जैसे श्री बिहारी जी को पट खुलो तो उस इत्र की सुगंध चारों ओर फैल गई। ये दृश्य देख के उसको बड़ो आश्चर्य भयो, ये कैसे भयो। श्री स्वामी जी हरदास जी महाराज के चरणों का आश्रय लिया तो हरदास जी कहा बोले, अरे लाला तू समझे नहीं, ये जिस समय तूने मोकू इत्र प्रदान करो वह समय मैं यहाँ थोड़ी ना, मैं तो श्री जी की लीला में हतो। उसी समय कुंज बिहारी लाल श्री प्रिया जी सो लीला कर रहे, और कैसी लीला कर रहे, होरी की लीला कर रहे, और प्रिया जी को घड़े में से इत्र, खड़े में से समस्त रंग चलो गयो। मैं चिंतित है गयो कि अरे प्रिया जी यह बार होली में हार जाएंगी, तभी तू भलो मानुस आ गयो और तेरो इत्र मैंने वहां में बोर दियो और प्रिया जी की जय हो गई। ये मानसी को भाव है। जो मानसी सेवा तुम करो वो प्रकट में हो जावे, ये मानसी की पूर्ण सार्थकता है। पर मानसी करना अत्यंत आवश्यक है। विग्रह सेवा जो हम ठाकुर जी की कर रहे हैं, ये हमारा एक तरीके से क्या कहें फर्स्ट क्लास है। हम धीरे धीरे जैसे क्लास बढ़ती है ऐसे ही हमारी जो बढ़िया सार्थकता है एजुकेशन पूरी तभी मानी जाएगी जब हमारी मानसी हो जावे, ठाकुर जी मानसी को स्वीकार करने लग जावे। अब तो भैया लाल स्वामी जी की जय जयकार हो गई। अब इनके परिवार वालों को भी पता चली भैया ये तो सब छोड़ छाड़ के बाबा बन गए। तो परिवार वाले पहुँचे, श्री गोपीनाथ जी से दीक्षा भी ली, पर एक बात बोल दी कि अब हमारे जो ये बड़े हैं, हमारे जो पति हैं, इनको आप आज्ञा करो घर जावे। तो गोपीनाथ जी ने सहज में आज्ञा भी कर दी कि ठीक है घर जाओ। अब लाल स्वामी जी को तो हृदय भर आयो, आप ऐसे कैसे कह रहे हो, मैं तो अपनो सब कछु सर्वस्व श्री ठाकुर जी को, श्री नवरंगी लाल जी को समर्पित कर चुका हूँ। पर गोस्वामी चरण की आज्ञा हुई तो फिर गुरु आज्ञा विचारणीयम, बिल्कुल विचार नहीं करो। घर आ गए और श्री जी की, ठाकुर जी की सेवा पधराई। श्री जी की सेवा आप करने लग गए। अब सेवा में एक दिन ठाकुर जी को उत्सव हुआ। अब उत्सव में खूब सारो बढ़िया बढ़िया भोग बनो, खूब जगह जगह से संत आवे, धन की उस समय कोई कमी नहीं। और कैसो धन, जितनो धन है तो सब उत्सव में आप लगा देते, कोई ऐसो चिंता ही नहीं, कोई परवानगी नहीं, आगे काम कैसे चलेगो। खूब सारो धन लगा दियो, खूब बढ़िया उत्सव करो। अब तो जय जय हो गई और खूब सारे वैष्णव संत आए, सबको भोजन दे रही। उन्हीं की पंगत में आप भी विराजमान हो गए। आपकी जो धर्मपत्नी थी उनको लगो अरे भैया सबको तो ऐसी सूखी सूखी रोटी जा रही हैं, न हमारे स्वामी को न घी में चुपड़ के रोटी लगा दी जाए। घृत युक्त लेके आ गई और वो आपको दी। अब आपने तुरंत खानी शुरू करी। अन्य संतों की ओर दृष्टि गई, वो तो सूखी रोटी पावे, मैं घी की चुपड़ी पाऊँ, ये कहाँ को न्याय है। अरे संत भक्त तो मेरे इष्ट हैं, संत भक्तों से ही तो मेरी पहचान है। ठाकुर जी ने एक नियम बनायो। कहा नियम बनायो? ठाकुर जी ने कही जितने संत भगत हो तुम सब यूं ही मानियो, जितने ब्रजवासी हैं वो सब मेरो ही रूप हैं, विष्णु के अंश हैं।
और सगरे ब्रजवासिन को इकट्ठा करके आदेश कयो कि जितने संत आवें, जितने भक्त आवें, उनको भी तुम मेरो ही रूप मानियो, विष्णु अंश ही मानियो। तो यासु ठाकुर जी ही संत रूप में है, इस बात की दृढ़ता श्री लाल स्वामी जी में थी। अब पत्नी पे बड़े क्रोधित हो गए, उनको बहुत कही सब संतन ने शांत करो, पर उसके बाद तो फिर खूब आपको भाव बनो, पर अंत में शांत होके ठाकुर जी की सेवा से सारो काम बन गयो। खूब संतों को घी में चुपड़ी हुई रोटी आपने पवा दी। अब ये तो आनंद से हो गया। अब आगे आपका एक बहुत सुंदर बालक भी था। अब उस बालक की धीरे धीरे आयु बढ़ी, तो विवाह वाले लोग होते हैं उनको बड़ा उत्साह होवे कि हाँ भाई विवाह कराओ, विवाह कराओ। तो ऐसे एक संबंध आपके लिए लेके आयो। अब आपकी धर्मपत्नी को बताया गया कि संबंधी जन आने वाले हैं, इस तिथि को आएंगे, बिचौलिया ने बता दियो। तो सब तैयारियां करी गई, खूब व्यंजन बनाए गए, खूब बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाई गई। आप लाल स्वामी जी बाहर थे, अपने घर से जो काम करते वो कर रहे थे। अब जैसे घर को आवे, उनको तो पता नहीं कि समधी वगैरह को देखने के लिए आ रहे हैं या अपने लड़के को भी देखने के लिए आ रहा है। तो आप पधारे तो आपने देखा बाहर संत बैठे हैं झोपड़ी के, अपने आंगन में खूब सारे संत बैठे हैं। तो आपने देखा अंदर श्री जी जो हैं, ठाकुर जी जो हैं, उनका राजभोग हो चुका है और उसके बाद शयन में चले गए। तो तुरंत अपनी पत्नी को, घर वालों को आदेश दिया, अरे चलो पंगत लगाओ, संत भगवान इंतजार क्यों कर रहे हैं। अंदर देखा 4 लोग और बैठे बढ़िया कुर्सी पे, उनसे भी कह दिया अरे आ जाइए, चलो भोजन कर लो, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि आया है, आओ संग में भोजन कर लो, अच्छा नहीं लगेगा आप ऐसे बैठे रहोगे। तभी पत्नी दौड़ के आई, कहने लगी अरे क्या कर रहे हो। पत्नी कहने लगी अरे ये अपने लड़का को देखने के लिए आए हैं, संबंध लेके आए हैं, तो इसीलिए पहले इस संतान को भोजन करा दो, कच्चो पक्को जैसो भी है, फिर इनके लिए तो अभी व्यंजन बनाने पड़ेंगे ना। अब जैसे आपने कानों में बात सुनी, अब लौकिक मनुष्य के लिए तो ठीक है, लौकिक व्यवहार में तो ठीक है, पर जो भक्त हो चुका है, जिसका हृदय परिवर्तन हो चुका है, उसके लिए तो भैया ऐसा है कि उसके हृदय पे किसी ने आरी चला दी हो कि उसके जो भक्त हैं वो कच्चा पक्का खाएंगे। ठाकुर जी के जो संत वैष्णव हैं वो भूखे मरे तो मरे कोई चिंता नहीं। पर जैसे ये बात सुनो तो आपको तो खूब ऐसा क्रोध आ गया कि भाई ये गलत बात है, उचित बात नहीं, ये विष्णु अंश हैं, प्रभु कृपा से हमारे घर में घर को पवित्र करने आए हैं। आप बड़े क्रोधित हो गए, पूरी रसोई की व्यवस्था आपने संभाल ली, बोले तू हट जा भाई, मैं संभालता हूँ। खूब बढ़िया पकवान बनाए, उनको भी पवाए, और जैसो पकवान उनको पवाए वैसे ही समधियों को भी पवा दिए जो लड़का देखने के लिए आए थे। तो अब ऐसे सुंदर लीला हो गई। अब जितने लोग देखने आए थे सब लोग भोजन पापू के निकल पड़े। अब जो लड़की वाले थे उनके पिताश्री को जाके खोज खबर दी कि हम लड़का देखने के लिए तो गए, लड़का बहुत सुंदर है, बहुत सद्गुणी है, बहुत शीलवान है, बहुत सुंदर परिवार भी है, हर प्रकार के नियम को, संध्या उपासना आदि सब पालन करें, ठाकुर जी की सेवा भी विराजमान है, पर एक कमी है। बोले क्या कमी है। वैरागियों का जीवन है, पतो ना कहा है वैराग्यन के संग डोले, इनके घर के आंगन में संत डोलते रहे, संत खाते रहे, पतो ना कितने संत आवे कितने संत पावे, ऐसी स्थिति है। और उनको पवा पवा के इनकी भी स्थिति उनके जैसी ही हो गई है। अब लड़की वाले जो थे उन्होंने ये सब खोज खबर सुनी तो सबने सोचा तो यही था कि भाई लड़की वाले जो हैं अब रिश्ता तोड़ देंगे, क्योंकि भाई ऐसा हुआ। परंतु उन लड़की वालों ने जब श्रवण करा कि ऐसी संत सेवा होए, ऐसी ठाकुर जी की सेवा होए और ऐसे ऐसी निष्ठा प्रभु के प्रति है, तो लड़की वाले तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोले मैं तो धनवान हूँ ही हूँ, मेरे पे धन की भगवान की कृपा से कमी नहीं है, और कोई व्यक्ति अगर तुम्हारा सम्मान भी कर तो वो काय को कर तो, क्योंकि उसके मन में उस धन का लोभ होता कि ये लड़की आएगी तो इतना सारा धन लेके आएगी। पर श्री लाल स्वामी जी तो सच्चे भगत हैं, उनको कोई के मान सम्मान से क्या फर्क पड़े, कोई लोकपति आ जाए, देशपति आ जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़े, कोई बादशाह आ जाए, उनके लिए तो सब रंग समान ही है। जो ठाकुर जी को भक्त है वही उनको प्रिय है। तो ऐसे घर में ही मैं अपनी कन्या को विवाह करना चाहूँगा, क्योंकि वही वो सुख से रहेगी।
अन्य कोई मेरी कन्या से विवाह करेगा तो वो लोभ में मेरी कन्या से विवाह नहीं करेगा, मेरे धन से विवाह करेगा। पर ये जो है यही मेरी कन्या को ध्यान रख सके हैं। तो वहीं पे सुंदर विवाह की रीतियाँ चालू हो गई, खूब सारा सज्जा करी गई, खूब सारा धन लाया गयो, श्री लाल स्वामी जी के बालक के संग तिलक कर दिया गया और आगे जाकर सुंदर विवाह हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। और जो भी भूल चूक ने कहा श्री लाल स्वामी जी से भी रह जाती, क्योंकि ये तो संतों की सेवा में मग्न रहते, तो इनकी भूल चूक को सुधार कौन करता? साक्षात नवरंगी लाल जी ठाकुर जी महाराज स्वयं आकर सब लीला करते, विवाह की व्यवस्था को संभालते। जिस प्रकार से नरसिंह जी पे ठाकुर जी ने कृपा करी है, ऐसी श्री लाल स्वामी जी पे कृपा करी। इसीलिए संत कहवे कि भगवत ते प्रभु सो लगे, तजिनस्वर संसार, सब लज्जा भगवान को, बिगड़े क्यों व्यवहार। अगर तुम ठाकुर जी से लग गए हो, आपका प्रेम ठाकुर जी से हो गया है, तो फिर आपको इस संसार की चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। संसार तो ठाकुर जी संभाल लेंगे, जिस प्रकार नरसिंह भगत को संभाल लियो, जिस प्रकार लाल स्वामी जी को संभाल लियो, कितने अनन्य भक्तों का कर्मठी बाई को संभाल लियो, तो ऐसे भक्तों के संसार को, श्री कुम्मन दास जी को संभाल लियो, ऐसे ही ठाकुर जी उस संसार को संभाल लेंगे। पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे आवश्यक क्या है? आपका हृदय ठाकुर जी में लगना। जब तक आपका हृदय ठाकुर जी में नहीं लगेगा, उनके संत भक्तों से प्रीति नहीं होगी, तब तक जीवन में आनंद नहीं आवेगा। कारण क्या है? ठाकुर जी को भक्ति अति प्रिय है। कहो जाए कि जय जय कृष्ण भक्ति अति प्यारी। ठाकुर जी को भक्ति बहुत प्रिय है, और जो उनकी भक्ति करे उसको तो वो अपना आनंद प्रदान करे ही करे हैं। इस भाव के साथ में कि हम भी श्री ठाकुर जी की भक्ति करें और खूब हमारे अंदर प्रेम आवे, दृढ़ विश्वास आवे। जैसे हमसे भी खूब सारे पाप हो रहे हैं, खूब सारे दुर्भाव बन रहे हैं, लाल स्वामी जी को ठाकुर जी ने स्वीकार करा, ऐसे प्रभु हमको भी स्वीकार करें, ऐसे हम उनको प्रणाम करें। और आज के सत्संग को श्री लाल स्वामी जी, श्री गोपीनाथ गोस्वामी जी को हम समर्पित करें। और अंत में आप सबके जीवन में खूब मंगल हो, खूब आनंद हो। श्री राधा वल्लभो जयति, श्री हरिवंश चंद्रो जयति।